अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो बनने वाली हैं और साथ में इंफॉर्मेशन भी है। और आज जुमे का दिन है। मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और जुमे के दिन आपको पता है कि हमारे साथ हर बलिशान अजीज़ साहब होते हैं, जो हम पूरे हफ्ते तमाम सवालात आपके जमा करते हैं और उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि किस चीज़ के ज़्यादा सवालात आए हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर अहाता करेंगे आज। और आज की जो मौजू है और जो हमने आज टॉपिक रखा है वो है बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को काफ़ी एलर्जी हो रही है बॉडी के अंदर, स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके साथ पैर का फट जाना, होंठों का, चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुश्की होना, इसके साथ हाथों का फट जाना। इस टाइप से पानी में हाथ रखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप के बहुत सारी प्रॉब्लम का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपके लाइव कॉल जो है वो भी हम लेंगे और उस पर भी जो जवाबात आपके हैं इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आलू के पैनकेक। सुबह का नाश्ता बहुत सारे लोग अक्सर पराठा, डबल रोटी, अंडा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सुबह का नाश्ता आप लोगों को बताएं कि इस टाइप से भी आप अपना नाश्ता बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है बनती है। इसको आप जो आलू के पैनकेक हैं इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो है इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे इंजॉय करेंगे। और इसके साथ एक मीठा हम बनाने जा रहे हैं, फ्राइड चॉकलेट बॉल्स। ये भी एक बहुत शॉर्ट आसानी से बनने वाली चीज़ है, सस्ती भी है और आप अपने बच्चों पे जो मेहमान होते हैं घर के अंदर या बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको डालकर दे सकते हैं। घर में मेहमान कोई आ रहे हैं उनके लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सस्ती और मीठी रेसिपी जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, चॉकलेट फ्राइड बॉल्स। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास ये तमाम रेसिपीज़ के अलावा जो है आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। और आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और वो है चॉकलेट। चॉकलेट किसी भी किस्म की हो बेतहाशा फ़ायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा डार्क चॉकलेट जो डार्क कलर की होती है, मेरे पास यहाँ रखी हुई है। मेरे पास डार्क चॉकलेट भी रखी हुई है, नॉर्मल चॉकलेट भी है और वाइट चॉकलेट भी है। ठीक है जी, तीनों किस्म की चॉकलेट्स मेरे पास रखी हुई हैं। तो एक तो ये कि चॉकलेट फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो शुगर पेशेंट हैं। और अगर शुगर पेशेंट हैं तो फिर क्या करेंगे कि किस तरह से चॉकलेट खाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, शुगर पेशेंट वालों के लिए भी चॉकलेट का जो पाउडर होता है ना वो आपको मिल जाता है मार्केट के अंदर, विदाउट शुगर वाला। ठीक है, एक तो वो मिल जाता है। दूसरा चॉकलेट बार विदाउट शुगर, शुगर फ्री चॉकलेट बार भी मार्केट में बहुत आसानी से अब आपको हर छोटे बड़े स्टोर के अंदर मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं शुगर पेशेंट। जो लोग डाइट पर हैं और चाहते हैं कि चॉकलेट लेना और अपने आप को फिट रखना, तो उनके लिए ये बेहतर है कि चॉकलेट पाउडर विदाउट शुगर वाली या शुगर फ्री वाला जो चॉकलेट बार है वो लेकर आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। केक, मफ़िन्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर तैयार कर सकते हैं और वैसे भी हॉट चॉकलेट बनाकर भी इसको खा सकते हैं। अब आ जाते हैं, एक तो ये तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, दूसरा ये कि फ़ायदे इसके क्या हैं। हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये, खून के दौरानियों को दुरुस्त रखता है और इंसान के जिस्म में इसको लव पिल्स भी कहते हैं, यानी कि मोहब्बत की दवाई भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा हार्मोन्स पैदा करता है जो इंसान को हैप्पी बनाता है, हैप्पी और लविंग बनाता है, यानी कि इंसान को मोहब्बत करने वाला इंसान बनाता है। और इंसान के अंदर जो है ना जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे रिलीज़ होते हैं जो हैप्पी वाले हार्मोन्स होते हैं, यानी कि बुरे वाले हार्मोन्स नहीं बल्कि हैप्पी रहने वाले हार्मोन्स। और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना वो गुस्सा और बर्दाश्त से बाहर वाली चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चॉकलेट जो है ना वो तो चलते फिरते हैं, जिनको कोई शुगर या कुछ नहीं है वो तो नॉर्मल चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जिन लोगों को शुगर है या डाइट पर हैं वो लोग बग़ैर शुगर फ्री वाला जो चॉकलेट है वो इस्तेमाल करें। और डार्क चॉकलेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा हार्ट के लिए भी, हैप्पी हार्मोन्स के लिए भी, और इंसान को हैप्पी रहने के लिए, लविंग रहने के लिए ये दिया जाता है। एक दूसरे को गिफ्ट भी किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं दुनिया के अंदर, वो इसीलिए दिया जाता है गिफ्ट चॉकलेट। वजह यही है कि ये यानी कि हैप्पी सिंबल है, यानी कि खुशी का एक सिंबल है, और इसके अंदर जो है ना हार्मोन्स इंसान के अंदर से रिलीज़ होते हैं वो खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं। तो इसलिए इसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। जो लोग अभी तक जिनको इस बारे में नहीं पता था, आज उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया है। मार्केट में जाएं, छोटे बड़े स्टोर के अंदर आपको चॉकलेट पाउडर मिल जाएगा, उसे आप दूध में मिक्स करके इस्तेमाल करें। अगर जिन लोगों को शुगर नहीं है वो उसमें चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डाल दिया आपने, उसके अंदर अपना चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के 1-2 टेबल स्पून डाला और एक गिलास दूध के अंदर नीम गर्म दूध में इसको मिक्स किया आपने। खाली दूध पीने के बजाय चॉकलेट वाला दूध, बच्चों को भी टेस्ट भी अच्छा है, बच्चे भी खाने, यानी कि कोई बुरा नहीं लगेगा बच्चों को खाते वक्त चॉकलेट यानी कि इस्तेमाल करते वक्त। बस एक बात का ख्याल लगेगा, चीनी वाला जो चॉकलेट होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाएं। शुगर फ्री वाला जो चॉकलेट है या पाउडर है उसको आप घर पर बनाकर बच्चों को जो है, बहुत सारे और भी कंपनी की चीज़ें आप देते हैं दूध में मिलाकर, तो बेस्ट क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम चॉकलेट जो है, डार्क चॉकलेट जो है वो दूध के अंदर मिलाकर बच्चों को जो है दें, ताकि वो एनर्जेटिक भी हों, मेंटली तौर पर स्ट्रांग भी हों और मेंटली तौर पर पॉजिटिव भी हों। यानी कि एक होता है ना कि इंसान ताकतवर तो होता है, सब कुछ ठीक होती है, लेकिन सोच उसकी नेगेटिव होती है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे यहाँ आहिस्ते आहिस्ते जन्म लेती जा रही है और लोग इसके अंदर घिरते जा रहे हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। तो इससे बेहतर है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिससे इंसान के दिमाग में ना पॉजिटिव सोच पैदा हो और इंसान जो है ना अच्छी सोच पैदा करे दूसरे के लिए। अपने लिए तो ठीक है, इंसान जीता ही है, लेकिन दूसरे के लिए जो है ना वो अच्छी सोच पैदा करके ज़िंदगी गुजारे। जैसे कि हम अपने शोज़ में कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी मालूमात होती है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि घर बैठे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख सकें जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जगहों पे स्टडी करने के बावजूद भी आपको नहीं मिलता होगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है मेरे प्रोग्राम में आप हमेशा पेन और कागज़ लेकर बैठा करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है लिखने वाली होती हैं जिनके बारे में अचानक आपको जहन में आता है कि यार ये चीज़ जो है आज तक हम इस्तेमाल करते रहे लेकिन इसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि ये बेसिकली इतना फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे शो में आज का जो तड़का है उसके अंदर आपको मिलती रहेंगी। और हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि एक तो कुकिंग के ऊपर फोकस रखें, सस्ती कुकिंग हो, कम अज़्ज़ा के साथ चीज़ें बनाई जाएं और वो चीज़ें इस्तेमाल की जाएं कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल या पाकिस्तानी फ़ूड के अंदर, जो चीज़ें हमें आसानी से करीब में मिल जाएं, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि उसी में ही मैं बनाऊं। दूसरा ये कि बजट में रहते हुए हम कुकिंग करें, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे हमें पता चला कि एक ही डिश जो है ना वो 50,000 रुपये की पड़ गई। और इतनी महंगी अगर हम डिशेस बनाने लग गए तो आजकल की महंगाई के दौर में ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करें कम बजट में रहते हुए अच्छी चीज़ बनाएं और टेस्ट भी आपको डिफरेंट मिले। और उसके ऑल्टरनेट, जैसे कि मैं आपको बता रहा होता हूँ कि पासले नहीं है तो आप उसके अंदर हरा धनिया इस्तेमाल कर लें। तो इस टाइप से चीज़ें ज़रूर प्रोग्राम को पूरा शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको बहुत सारा इसमें फ़ायदा मिल सके। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार होने जा रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए सुबह का नाश्ता जो है पराठा, डबल रोटी और इस टाइप के अंडा, इसी टाइप की चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बनाया जाए, और वो भी है आलू के पैन केक बनाने के लिए। हमने यहाँ आलू को लिया, आलू को लेने के बाद वॉश किया, वॉश करने के बाद छिलका उतार लिया, उसके बाद इसे कद्दूकश कर लिया, ठीक है जी। कद्दूकश करने के बाद
अंडे ले लिए 2, प्याज ले लिया, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैदा। ठीक है जी, ये 3-4 चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल। और इसे आपने क्या करना है कि एक मिक्सिंग बॉल में सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये मैंने प्याज ले लिया तकरीबन एक छोटा, ठीक है, और इसमें अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, अंडे की जर्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और ये है नमक, ठीक है, और ये तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून मैदा। ये हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरह। और इसके बाद ये जो अमेज़ा है इसको हमने तकरीबन 3 आलू मैंने लिए बड़े, और ये तकरीबन अगर वज़न किया जाए तो आधा किलो के करीब होंगे। ठीक है जी, इन तीनों आलू को धोकर इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया हमने, और उसके बाद इस अमेज़े को हमने इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, और अगर थोड़ा ना जाए तो इसको आप इस तरह से आलूओं को इसमें डाला, इस अमेज़े को फिर आपने वापस इसके अंदर ऐड किया और अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स कर लिया। ठीक है, दबाकर, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और यहाँ मेरे पास चूल्हा हो रहा है गरम, और इसके अंदर हमने ये अमेज़ा छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते जाना है और इसे हमने बेक कर लेना है। बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार सी चीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी। हमारे पास कॉलर है कशफ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम कशफ। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ गुलजार भाई जी। मुझे अपने पैरों के बारे में पूछना था। जी जी। कि मेरा जो उल्टा पाँव है ना जी, वो बहुत दर्द करता है, ऊपर से कभी नीचे दर्द करता है तो कभी ऊपर दर्द करता है। अच्छा, इस तरह नीचे होता है मेरे उल्टे कभी पाँव पैर से। नीचे की तरफ से दर्द करता है, कभी ऊपर की तरफ से दर्द करता है। ठीक है, और ये दर्द इस तरह होता है। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज 48। 40 है। ठीक है, आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? हेलो, शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर है जी, ब्लड प्रेशर है। जी जी। ठीक है, और मुझे ये पूछना था जी कि मुझे ना वो बैगन का भुर्ता है ना बना के बस बताइए। अच्छा ठीक है, बैगन का भरता इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और मैं अभी अगले ब्रेक में मेरे पास हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे, मैं उनसे पूछ कर आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैं ये देख लें इस तरह से आपने पैन पे इसको आपने डाल देना है। ठीक है जी, मिक्स करके, और दरमियानी आंच पर इसको आपने बनाना है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है ये तैयार होती है और क्रिस्पी होती है। और एक तरफ से अच्छी तरह से पहले पकने दें। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह पक जाए तो फिर आपने दूसरी तरफ टर्न करना है ऐसे। ठीक है जी, ताकि क्रिस्पी हो जाए, टूटे नहीं। और जो आलू को जब हम इस तरह से कद्दूकश कर लेते हैं तो बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, रेसिपी तैयार होती है। साइडों से ये करंची करंची सी होगी, बीच में से हल्की सी सॉफ्ट होगी, बहुत ही मज़ेदार। इसे चटनी के साथ, जैसे कि पुदीने की चटनी हो गई। हमारे पास कॉलर है मरियम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरे साल के बाद कॉल मिली आपको। ओह माय गॉड, एक साल के बाद कॉल लगी। जी जी जी। पहले तो मैंने आपसे फरमाइश करनी है, चिकन मंचूरियन बनाना सिखाएं। मंचूरियन, ठीक है ठीक है। और सेकेंडली मैंने आपसे कहना है कि मेरी एज है 24, तो मैं खाना सही प्रॉपर खाती हूँ, 3 टाइम फ्रूट भी खाती हूँ, लेकिन फिर मेरे ना बिल्कुल जैसे फिजिक बने है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है ना मेरे को, ठीक है। और साथ मुझे HDL भी मेरा कम रहता है, लेकिन मुझे किसी ने बोला था आप चुकंदर खाया करें, लेकिन वो चुकंदर मिलते ही, बताएं किस सीजन में मिलता है और कैसे खाना चाहिए प्लीज। सॉरी, मैं आपकी थोड़ी सी स्लो बताएं ज़रा प्लीज़। आपको क्या, आप प्रॉपर खाना खाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन क्या हुआ आपको? लेकिन मेरी फिजिक वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए, और मेरी एज 24 है। हाँ, और साथ में मैं किसी ने मुझे बोला था कि आप चुकंदर खाया करें, लेकिन चुकंदर मिलता ही नहीं है, बताएं किस सीजन में मिलता है। ठीक है, और किस तरह खाना चाहिए वो जरा बता दीजिए। ठीक है, तो आपके अंदर खून की कमी है वैसे?
हाँ जी ये भी है। ठीक है, आप टीवी की अपना प्रोग्राम में एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह हम हर्बल शान साहब से पूछ के आपको। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। तो यहाँ हमारे पास बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी हमारी तैयार हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सी। और मैंने कहा था कि इसको आप बहुत ही इत्मीनान से पलटेंगे, इसलिए कि ये नाजुक सी चीज़ होती है। ठीक है, और इसको आपने एक ही दफ़ा में उठाना है और इस तरह से पलट देना है। ये देखें क्या बात है, ये आप इसको आप अभी से अंदाज़ा लगा रहे होंगे ये कितना क्रिस्पी साइडों से, इसलिए कि आलू है ना, आलू तो जब बनते हैं तो बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। एक तरफ से इसको मुस्तकिल पकने दें, जब नीचे से आपको ब्राउन ब्राउन सा हल्का हल्का सा साइडें नज़र आने लग जाएं, उसके बाद एक ही दफ़ा में इसको पलटें। ठीक है जी, और पलटने के बाद दोनों तरफ से इसको तैयार करें। इसके साथ चटनी, मैंने जैसे आपको कहा, सॉस, केचप, जो आपको दिल चाहता है, जो आपको पसंद है जो चीज़, उसके साथ इसको आपने सुबह का नाश्ता आपका तैयार हो गया। आपको अब बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक आपने जो है ना कद्दूकश लिया, उसके बड़ा वाला जो खाना होता है ना कद्दूकश का, उससे आपने आलू को कद्दूकश कर लिया, अंडे मिलाए, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून मैदा और काली मिर्च, और इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें गार्लिक देना चाहते हैं तो गार्लिक का फ्लेवर भी इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार। इसको टिश्यू पर निकालें, छोटे छोटे से काफ़ी सारे बन जाएंगे ये पैनकेक। ठीक है, और आराम से, इसलिए मैं आपको कुछ डिफरेंट, यानी कि पराठा, रोटी, अंडे, ये डबल रोटी, इस टाइप की चीज़ें ही हम खा रहे होते हैं रोज़ाना। कुछ ऐसी होनी चाहिए चीज़ जो डिफरेंट हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप एक नई चीज़ आपको मिलेगी। ये देखें, ये मैंने इसको दोनों तरफ से, ये देखें, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है इसके ऊपर अपना स्लाइसर के ऊपर, और आप साइडें देख सकते हैं कि क्रंची, बीच में से सॉफ्ट और बहुत ही लजीज। ठीक है, ये हम इसको टिश्यू पर निकालें ताकि थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, अब एक पीस और डालते हैं इस तरह से। कैसे डालना है इसको बनाने के लिए, थोड़े से ऑयल के अंदर, यानी कि मैंने अभी सिर्फ 1 चाय का चमचा ऑयल डाला है, उसी में हमने थोड़े 2-3 पीसेज आराम से बन जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कॉलर है सबा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सबा? जी अल्लाह का शुक्र है। वो आपसे पूछना था, मेरी अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, और कोई ठंडी चीज खा लेती है ना तो कमर में दर्द होती है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर 250 तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो ठीक, इसका हल बता दें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़े अगले ब्रेक में मेरे पास शाहनज़ीर साहब होंगे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ खाती हैं तो जिस्म में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, ऐसा ही है। हेलो जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। 3 सवालात हो गए हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने पास ऊपर, ताकि ये कि हम जब हर्बल शाहनज़ीर साहब आएँ तो उनसे पूछ लें ये सवालात के जवाब इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। और गौर से देखा करें, दूसरा पेन और कागज़ तैयार रखा करें। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि सदक़ा जारिया है कि अगर आप एक चीज़ आपके काम की नहीं है, फ़र्ज़ करें जिस्म के दर्द का कोई मसला है, वो आपको बताया गया, आपने किसी और को बता दिया, ख़ुद अगर आपको इस्तेमाल नहीं भी करना है तो किसी और को बता देंगे और उसकी मदद हो जाएगी, तो ये बहुत ही नेकी का काम है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रोग्राम को देखते वक्त लाजमी पेन और कागज़ लाजमी अपने पास रखा करें, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे साथ साथ। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास आलू के बहुत ही ज़बरदस्त से पैनकेक तैयार हो रहा है। ठीक है जी, और जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल आराम से इसको आपने तैयार करना है, और इसे साइडों से आपको खुद ब खुद नीचे से नज़र आने लगेगा कि ये ब्राउन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको पलट लेना है। हमारे पास कॉलर हैं रूबी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रूबी। सलाम गुलजार भाई, मैं 2 महीने से मुस्तकिल ट्राई कर रही हूँ, अब आज इसके कॉल लगी है। अच्छा, ठीक है रूबी और जी, मुझे आपके शो की तारीफ करनी थी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है इस शो की। जी
जी रूबी। जी गुलजार भाई, मुझे ये कहना था, मैं जो हकीमी मेडिसिन जो भी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे सीने में मुझे आग से महसूस होती है और पेट में भी ऐसे आग से होती है, फिर मैं सारा दिन ठंडा पानी पीती रहती हूँ, उसके लिए कुछ मुझे बताएं। आपके यानी कि आप कोई भी चीज़ खाती हैं तो आपका मैदा गर्म हो जाता है? नहीं, मतलब हकीमी दवाई अगर खाती हूँ तो। अच्छा, हकीमी दवाई अगर खाती है तो मैदा गर्म हो जाता है, ठीक है। जी, और इतनी आग सी पेट में होती है, फिर मैं सारा दिन ठंडा पानी पीती हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरे जो तजुर्बात हैं अभी तक, जितने भी मैंने लोगों से मिला, बात की, और उनके लिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी फ़ायदा जो मैंने देखा है, वो जो है गोंद कतीरा और साबुत इसफहोल, अगर ये दोनों चीज़ें आप आधा आधा चाय का चमचा लेकर उसको ना पानी में, 1 गिलास पानी में डालकर छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे तक, जब ये फूल जाए ना, तो इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख़्याल से इससे बेहतर मैदे को ठंडा करने वाली कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करना है, 1 टाइम 2 टाइम, जब आपको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा मसला है तो 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लगता है कि कम है तो 1 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें इंशाल्लाह। और खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात ये करें कि ऑयली चीज़ें, हालांकि गर्म चीज़ें ही इंसान को, मैदे को गर्म नहीं करती, ऑयली चीज़ें भी इंसान के मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। तो कोशिश करें कि पानी की मकदार ज़्यादा रखें, और खाने पीने में कोशिश करें कि लाइट, थोड़े अरसे, कम से कम 10-20 दिन जो है ना, अपना खाना ज़रा लाइट रख लें। जैसे कि खिचड़ी होती है वो बना कर खा लिया आपने, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ इस मैदे के मामले के अंदर ना, बहुत ही अच्छी साबूदाना, बहुत ही फ़ायदेमंद, इतना फ़ायदेमंद है कि आपको सोच होगी आपकी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा साबूदाना का इस्तेमाल रखें, थोड़ा सा जो है ना दलिया इस्तेमाल करें, खिचड़ी इस्तेमाल करें, थोड़े अरसे, भले 10-15 दिन सब्र कर लें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैदा बेस्ट हो जाएगा, दोबारा आप खाने लगे आए। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आलू के पैनकेक अज्जा। आलू बड़ा साइज 3 अदद, प्याज कतरा हुआ 1 अदद, मैदा 1 खाने का चम्मच, कतरा हुआ सब्ज धनिया 2 खाने का चम्मच, अंडा 1, अंडे की सफेदी 1, नमक 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, मक्खन या ऑयल 1 खाने का चम्मच। तरकीब: आलूओं को छील लें और इन्हें कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद इन्हें खुश्क कर लें। किसी बड़े प्याले में प्याज, मैदा और सब्ज धनिया मिलाएं। इसमें अंडा शामिल करें, अंडे की सफेदी, नमक और काली मिर्च शामिल करें। सब चीजें आलूओं में डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। फ्राइंग पैन में मक्खन डालें और इसे दरमियानी आंच पर गरम करें। 3 खाने के चमचे आलूओं का अमेज़ा फ्राइंग पैन में डालें और इसे चमचे की मदद से चपटा करें। पैनकेक को सुनहरी होने तक पकाएं और दूसरी तरफ से भी पका लें। इसी तरह मजीद पैनकेक भी तैयार कर लें। दही के साथ गरम गरम खाएं। वेलकम 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 बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए आलूओं की जो है ना पैनकेक, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है, बहुत ही सौंधी मज़ेदार। इसे आप, जैसे मैंने आपको कहा कि कद्दूकश करके इसमें अंडा, थोड़ा सा काली मिर्च, हमने थोड़ा मैदा 1-2 टेबल स्पून, आधा किलो आलू में मिक्स करके हमने इसको तैयार कर लिया। इसे केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती। तो यहाँ पर हमारे पास एक और रेसिपी जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, और ये है चॉकलेट बॉल्स। ठीक है, चॉकलेट बॉल बनाने के लिए हमने जो मैदा है उसमें बटर ले लिया है, दूध ले लिया है, खमीरा ले ली, चीनी ले ली, और इन तमाम चीज़ों को आपस में गूंद कर हमने रख लिया है। जिस तरह से हम डोनट्स बनाते हैं उसी तरह की डो हमने तैयार करनी है और इसके अंदर इसको हमने बनाना है। ठीक है जी, और साथ में इसके जो है छोटे छोटे बॉल्स बना लें, या इसे आप बेल कर जो है ना इसके ऊपर जो है ना आपने इसको कटर से काट कर भी बना सकते हैं। दोनों तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। हाथ में हल्का सा ऑयल लगाएं, छोटे छोटे बॉल्स बनाएं, इसके अंदर चॉकलेट को बीच में रखें और इसे धीमी आंच पर फ्राई कर लें। ठीक है जी, और यहाँ साथ में हमारे पास पैनकेक जो है वो तैयार हो रहा है ज़बरदस्त सा। ठीक है जी, और इसे आपने जब एक तरफ से पूरा अच्छी तरह से ये देखें ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ पलटना है आपने। पहले से
वो नहीं करना। और आराम से इसे आपने किसी भी अच्छी सी प्लेट पर इसे लगाएं, थोड़ा सलाद पत्ते के साथ। हमारे पास कॉलर हैं अफशां फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अफशां। अस्सलाम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं अफशां? मैं खैरियत से हूँ। सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस महीने की। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कोई डिश नहीं सिखाई गुलजार भाई। जी सॉरी, इस महीने के हिसाब से कोई डिश नहीं सिखाई आपने। समझा नहीं मैं थोड़ी। इस महीने के हिसाब से कोई डिश नहीं सिखाई आपने। डिश नहीं बताई, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। जी 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 जी, आपने वैसे उस दिन तो वैसे छुट्टी थी, यहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए जलेबी तैयार की थी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। ठीक है। अच्छा, मैं देख नहीं पाई, मसरूफ थी। जी 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 बिल्कुल, आपने देखा नहीं होगा ना। ठीक है। अच्छा गुलजार भाई, मसला पूछना था आपसे। जी पूछिए पूछिए। मेरी कजन के कान के अंदर वरम है, तो क्या वजह है? इसका परहेज बता दें, मतलब क्यों होता है ये, तो वजह बता दें। ठीक है। क्या? कान के अंदर वरम। वरम क्यों होता है? ठीक है। हाँ। इसकी वजह मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ अभी आज प्रोग्राम में। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ हमारे पास ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और इसे मैंने जैसे आपसे कहा कि केचप के साथ, जो पुदीने की चटनी होती है उसके साथ, इसे आप बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सुबह के नाश्ते का आपको एक नया मेन्यू जो है वो मिल गया इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे तैयार करेंगे। ठीक है। यहाँ हमारे पास चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए सिंपल आपने इसको लिया और इस पर ऑयल, हाथ पे हल्का सा ऑयल ले लिया आपने। ठीक है। और प्याले में रख लें ऑयल साथ में। और इसको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं बनाना, इसीलिए मैंने ऑयल को चूल्हे से हटा दिया है। और ये आपने चॉकलेट वाइट वाले और ये दूसरी वाली चॉकलेट जो है ना, मैंने इस तरह से पीसेस बना के रखा हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर आपने ये देखें चॉकलेट को डाला, इसको बंद किया और इस तरह से, और इसे आपने थोड़ा सा दबा कर और इसको डाल दिया फ्राई होने के लिए। ठीक है। हमारे पास कॉलर है नवाज़ फ्रॉम सऊदी अरबिया। अस्सलाम वालेकुम नवाज़। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी नवाज़। गुलजार भाई एक मसला पूछना था। जी जी पूछिए। गुलजार भाई, पेट का थोड़ा मसला है मेरा। पेट की चर्बी बहुत ज्यादा है ना, मोटी है, तो इसके लिए कोई हल है आपके पास? बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप टीवी की तरफ चलें थोड़ा सा, इस ब्रेक के बाद मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताता हूँ कि क्या चर्बी के लिए जो है ना, पेट की चर्बी के लिए। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास ये देखें, आप जैसे डालेंगे ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। ठीक है। ये अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। ये फ़ौरन आपने चमचों से नहीं पलटना, छोटा एक स्पून रख लें जो टेबल स्पून होता है, उससे आपने इसको पलटना, ये फूलता जाएगा ऊपर। ठीक है। और इसी तरह से आपने हाथ पर ऑयल लगाया, ये बॉल लिया आपने, इसमें आपने चॉकलेट एक ब्राउन एक वाइट में रखते जा रहा हूँ, और इसे आपने बंद किया, हल्का सा दबाया, पुश किया और इसे छोड़ दिया फ्राई होने के लिए। अच्छा, जो पहले मैंने डाला है उसे मैंने पलट दिया, उसके बाद वाले को भी पलटूंगा मैं। ये देखें ऐसे। ठीक है। ये देखें, ताकि कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो और ये हमारा बॉल्स जो हैं वो पकते भी रहें साथ साथ। ठीक है। टेम्परेचर भी इसको सही मिलता रहे। अब जैसे ये पहले वाला डाला था, इसको दोबारा पलट दें आप। ठीक है। ये हल्का सा फिर फूल जाएगा। इस तरह से ये धीमी आंच पे पकता रहेगा और इंशाल्लाह बेहतरीन से बॉल जो है वो तैयार हो जाएंगी। ठीक है। ये बता दूं आपको कैसे बना रहा हूँ मैं। ये छोटा सा पीस लिया और इसके अंदर चॉकलेट रखा, इसे बंद किया, गोल किया, थोड़ा सा पुश किया और इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया। पहले वाले को टर्न कर दिया
फिर दूसरे वाले को भी टर्न कर दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पकने दें। ये देखें, ज़्यादा बड़ा पीस ना लें, ठीक है, ताकि ये काफ़ी फूलेगा और अंदर से ये चॉकलेट मेल्ट होकर, ओहो ज़बरदस्त सा, ठीक है जी। इसी तरह से एक और पीस डाल लेते हैं। इससे ज़्यादा जगह नहीं है इसमें, हालांकि जगह है लेकिन मैं इससे ज़्यादा ओवर लोड नहीं करूँगा इसे। हमारे पास कॉलर हैं तस्नीम फ्रॉम ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं तस्नीम? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी तस्नीम। जी गुलजार भाई, बड़ी मजे मजे की रेसिपीज आप बनाते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी तस्नीम, क्या कहना है? ये पूछना था गुलजार भाई, आपने पेट कम करने के लिए बताई थी जी पिछले हफ्ते कुछ तरह चीजें। जी जी बिल्कुल बताई था, बरगद जी और कलौंजी जी और पहाड़ी पुदीना जी, और एक और चीज बताई थी आपने, वो याद नहीं रही। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये शाहनज़ीर साहब ने बताई होगी, मैं उनसे पूछ के, शाहनज़ीर साहब है ना, उन्होंने बताई होगी, मैं इंशाल्लाह उनसे पूछ के बता देता हूँ, ठीक है। अभी आने वाले हैं अगले ब्रेक में मेरे साथ, ठीक है। पहाड़ी पुदीना वाला जो रेमेडी थी इंशाल्लाह वो बता देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ हमारे पास मज़े मज़े के बॉल्स, ये देख लें आपने, जितने बड़ा मैंने पीस डाला था उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना हैवी ये फूल कर, काफ़ी हैवी हो जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना है इसमें, इसे आप तेज़ आंच पे ना बनाएं, ठीक है। तेज़ आंच पर ये फूलेगा भी नहीं और मज़ेदार भी नहीं होगा, ठीक है। इसे आप जितना धीमी आंच पर बनाएंगे उतना मज़ेदार बनेगा और फ्लफ़ी होगा और फूल कर ज़बरदस्त इतना खस्ता होगा कि बस इसके ऊपर आप सॉस डालकर भी इसको खा सकते हैं, चॉकलेट सॉस। हमारे पास कॉलर हैं नौशाबा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ गुलजार, आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। जो आज आपने पैनकेक बनाया है, ये मैंने बहुत पहले बनाया था और आज मेरी याद ताज़ा हो गई है दोबारा। ठीक ठीक और इंशाल्लाह आज सुबह मैं फिर बनाऊंगी इसको। बिल्कुल बनाइएगा। और दूसरी बात ये कि मेरे ना पेट का मसला है और मेरे ये गर्दन के नीचे जो जिस्म होता है वो मोटा है और पेट मेरा बहुत भारी हो रहा है। मुझे मैं जितने भी आपने टोटके बताए, आप यकीन करें कॉपी मेरे मुंह के आगे, मैं सारे लिखती हूँ, हर किस्म की बीमारियों के बारे में लिखती हूँ। लेकिन मैंने हर ये जो एक था, मैंने अलसी, सौंफ, मगुदाना, काटनी के बीज, गुलाब की पत्ती, ये वाला मैंने बना के मैंने इस्तेमाल किया। ठीक ठीक। तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अच्छा सा टोटका बताएं कि मेरा पेट कम हो जाए। ठीक ठीक है, बिल्कुल। पीछे जो कोलों के गोश्त होता है ये कम हो जाए, इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। भी आज अभी वैसे भी हमने एक सऊदी अरब से भी एक हमारे वो हैं कॉलर, उन्होंने भी कहा है पेट के लिए, और अभी एक खातून थी उन्होंने भी कहा था, और आपने भी कहा है। इंशाल्लाह अगले ब्रेक में मेरे साथ हकीम शाहनज़ीर साहब होंगे, हम मिलकर कोई अच्छा सा आप लोगों के लिए कोई टोटका निकाल कर देते हैं, ताकि ये कि आप लोग उसको इस्तेमाल करें, अपने वज़न को कम करें और इंजॉय करें, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो बॉल्स हैं वो तकरीबन फाइनली तैयार होने वाले हैं। इस पर आपने लगा देना है टिश्यू, ताकि ऑयल भी ड्रेन हो जाए और साथ में ये पीसेस भी फ्राई हो जाए। निकाल लें, इसको हमने ब्राउन कर लिया है, ठीक है। और इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने जब डाला था उस वक्त के साइज़ में और अब के साइज़ में कितना फ़र्क है। हम आप कॉलर हैं साइमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। जी साइमा, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं साइमा? जी मैं बिल्कुल ठीक। जी मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ और आपकी जो टिप्स हैं वो सुनती हूँ, और लोग जो आपको कहते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ, मुझे सुन के बहुत खुशी होती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी साइमा। कोई फरमाइश करना? जी फरमाइश तो कोई नहीं, आप माशाल्लाह से हर चीज़ बनाते हैं और इतनी अच्छी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई मुझे सिर्फ आपसे ना ये पूछना था कि ना मेरा बेटा है 10 महीने का, और उसके बाद से मेरी कमर और टांगों में ना बहुत ज्यादा शदीद दर्द रहता है, इतना कि मैं उठ बैठ ही नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ये कब से है आपको
बच्चे टांगों में दर्द तो पहले रहता था मगर इतना ज्यादा नहीं था, अब ज्यादा है। बेबी के बाद से है या ये पहले से ही अपना अब हुआ है? पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया, ठीक है ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह अगले ब्रेक में आपको सारी डिटेल में इस चीज़ को हम आता करते हैं इस चीज़ का, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आप सबके मसले का हल जो है वो जल्द से जल्द निकल सके। यहाँ हमारे पास चॉकलेट बॉल्स तैयार हो चुके हैं, पोटैटो जो हमने पैनकेक बनाया था वो भी बन चुका है। टाइम हो गया ब्रेक का। इस ब्रेक के साथ इसके बाद होंगे हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। फ्राइड चॉकलेट बॉल्स अज्जा, मैदा आधा किलो, अंडे 4 अदद, खमीर 1 साशे, चॉकलेट बार 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, चीनी आधा कप, मक्खन आधा कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: पानी को नीम गर्म कर लें और इसमें खमीर और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक मिक्सिंग बोल में मैदा, मक्खन, बेकिंग पाउडर, खमीर, चीनी और 1 चुटकी नमक डालकर पानी या दूध से अच्छी तरह गूंद लें और 1 से 2 घंटों के लिए किसी गर्म जगह पर प्लास्टिक रैप करके छोड़ दें। अब इस डो की एक रोटी बेल लें जिसकी मोटाई आधे इंच के बराबर हो। अब इसको ग्लास या गोल सांचे से गोल गोल काट लें। चॉकलेट बार के छोटे छोटे पीसेस काट लें और गोल कटे पीसेस के दरमियान रखकर बॉल्स बना लें। अब इसको दरमियानी आंच पर डीप फ्राई कर लें। याद रहे कि इसको दोनों अतराफ से बराबर फ्राई करके निकाल कर एक तरफ रखते जाएं और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सर्विंग डिश में डालकर सर्व करें। फ्राइड चॉकलेट बॉल्स तैयार हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो खुशबूदार तैयार हो चुकी हैं और मेरे साथ इस वक्त हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। गुलजार भाई कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो सवालात थे उसमें मैंने बता भी दिया था कि हमारे पास जो मौसम के हिसाब से आजकल जिस्म में ख़ारिश भी हो रही है, खुश्की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पैर भी फट रहे हैं और भी बहुत सारे मसले मसाले, बाल अजीब से कड़क से हो जाते हैं, बिल्कुल ही सर में खुश्की हो जाती है। ये सारी चीज़ों पे हम करेंगे आता। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि एक खातून है जिनको खून की कमी है, उनको चुकंदर खाने के लिए किसी ने कहा, लेकिन चुकंदर उनको मिल नहीं रहा वहाँ पर ना, ठीक है। तो खून बढ़ाने के लिए और क्या चीज़ ऐसी है जो हम आसानी से? वैसे गुलजार भाई जो चुकंदर का असल तरीका ये है कि आप चुकंदर को कद्दूकश कर लें और एक चुकंदर को कद्दूकश करके 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद लें। ठीक है। ये रोज़ाना लें 40-45 दिन तक। ठीक है। काफ़ी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं ब्लड के। ठीक। और अगर कहीं पे चुकंदर अगर नहीं मिल रहा हो तो लाल किशमिश आती है। हाँ बिल्कुल, जो पुलाव में डलती है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें जी। इससे एक तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, दूसरा बाद लोगों को डार्क सर्कल्स होते हैं ये वो भी खत्म हो जाएंगे, चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, रौनक बढ़ जाती है। अच्छा, मैं भी अक्सर यही मशवरा देता हूँ कि 7 दाने किशमिश के, काली वाली किशमिश के जो है ना, वो पानी में धोकर भिगो दें, सुबह पानी भी पी लें और किशमिश भी खा लें। लेकिन अगर किशमिश लाल वाली हो, लाल वाली पुलाव में डलती है, अफगानी पुलाव में डलती है, वो ज़्यादा बेहतर है। लाल वाली मिल जाए तो वो आप ये ड्राई फ्रूट वालों से मिल जाती है। ड्राई फ्रूट वालों से मिल जाती है, ठीक है जी। अगर चुकंदर नहीं है तो लाल किशमिश का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल, 3 लोगों का एक ही मसला है, पेट बड़ा हुआ है, चर्बी ज़्यादा है पेट के ऊपर, गर्दन के पीछे भी चर्बी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने कुछ चीज़ें बताई थी लेकिन इस्तेमाल की, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे ये मसला ज़रा जल्दी हल हो जाए। जी गुलजार भाई, जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये सारी बढ़ रही होती है, बॉडी फैल रही होती है, बाज़ लोगों का नीचे का दर्द फैल रहा होता है, बाज़ लोगों का अजीब से वो वेट हो जाता है, पेट लटक जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो मैंने लास्ट टाइम पे भी बताई थी, बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स मिले मुझे। तो उसमें था बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला, पहाड़ी पुदीना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला, पहाड़ी पुदीना। ये सब हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम। पहले साफ़ कर लें, फिर इसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी के साथ लें और ये लगातार महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। और बॉडी का जो लूजपन है उसे ख़त्म करने के लिए, जैसे लटका हुआ होता है, तो फैट बर्नर ऑयल आप खुद बनाएं
उसमें आप ले लें रोगन ज़रावंद, रोगन ज़रावंद 30 ml, रोगन चित्रक वो भी 30 ml, एलोवेरा ऑयल 120 ml। इनको मिक्स कर लें और घुटने से लेके गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, और 15 मिनट रुक जाएं, फिर उसके बाद वॉश कर लें या रात को कर लें, सुबह नहा लें। ये एक टाइम रोज़ाना करना है। जितनी भी लटकी हुई बॉडी होगी वो भी कम हो जाएगी और ये डबल चिन भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, एक खातून थी जिनके पैर में सूजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से दर्द भी रहता है सूजन की वजह से, इसको ख़त्म करने के लिए देखिए इसमें कई अलामात होती हैं। बाज़ों का ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, हार्ट की वजह से भी होता है, तो आप पहले टेस्ट करवा लें, वो मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर भी है उनको। जी हाँ, तो जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो एक बूटी आती है असरोल के नाम से, असरोल बूटी, उसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी एक चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ रोज़ाना लें और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन भी जारी रखें, उसका मशवरा भी जारी रखें। अपनी मर्ज़ी से अपने डॉक्टर की दवाओं में रद्दोबदल ना करें। ठीक है। असरोल बूटी, उसको पाउडर बना के एक चुटकी सुबह निहार मुँह रोज़ाना लें। इंशाल्लाह बच्चों वाला ब्लड प्रेशर हो जाएगा 120/80, इतना हो जाएगा। और जो पाँव की सूजन हो जाती है उसके लिए एक बीज आते हैं जो यूरिक एसिड के लिए भी बहुत बेहतर है और पाँव की सूजन भी ख़त्म करते हैं, वो है तुख्म करफस। तुख्म करफस ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं, थोड़े बारीक होते हैं। इसे साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद एक चाय वाला चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ, ये भी लगातार महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह पाँव की सूजन ख़त्म हो जाएगी और पाँव की एड़ियों में जो दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो बहरहाल ये हो गया, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। जी जी। और एक आध सवाल शायद अभी आ जाए तो मैं उसको बेहतर देखें। एक पूरी बॉडी में ईचिंग, खारिश होती है, खुश्की होती है और यूं अगर लकीर सी लग जाती है, खुजाते हैं तो, और सुइयाँ चुभती हैं बॉडी में और अजीब सी ईचिंग होती है। ये रात को भी तंग करता है इसका बैक्टीरिया और दिन को भी तंग करता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये दोनों सूरतों को ठीक करने के लिए आपने लेना है, ये सरसों का तेल है। ठीक है। ये जितना लगाना हो उतना बनाना है। ठीक है। ये गंधक आंवला सार है, ये साबुत है और ये उसका पाउडर है। जी हाँ, ठीक है। पंसार से आपको साबुत मिलेगा और बहुत इजी ये पाउडर बन जाता है। थोड़ा सा ऐसे कोई चीज़ मारेंगे पाउडर बन जाता है ये। तो जितना आपने लगाना हो ऐसे इसमें गंधक आंवला सार मिलाया और पूरी बॉडी पर लेप कर लें। ठीक है। यहाँ गर्दन से लेके पाँव के पंजों तक, और सो जाएं या रात को लगा लें। ये कम से कम 4-5 दिन कर लें, फ़र्क पहली बार में पड़ेगा। और ये कुछ दिन यूज़ करने से एक तो बॉडी की खारिश दूर हो जाएगी, दूसरा ड्राइनेस दूर हो जाएगी, जो खुश्की हो गई है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, खुश्की झड़ रही होती है, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन कराची। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे यकीन साहब से पूछकर बताएं कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और खुश्की बेइंतहा हो रही है। ठीक है, ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं जी। बाल बहुत झड़ रहे हैं और खुश्की बेइंतहा। जी, जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं इस मौसम में, जैसे सितंबर से लेकर मार्च तक बाल खड़े खड़े हो जाते हैं, खुश्की होती है, कड़क बाल होते हैं और कंघा करने से एक तो खुश्की गिर रही होती है, सर में ईचिंग, खारिश भी हो रही है, बालों का परत जम जाती है, उलझन होती है बहुत ज़्यादा, बहुत परत जम जाती है, बालों को छोटे छोटे से दाने भी निकल आते हैं तो, और बाल तेज़ी से गिर रहे होते हैं। तो इनको बालों को गिरने से भी रोकेगी और बाल बढ़ाएगी भी, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सर की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें आपने ये लेना है तिल का तेल। इसका वज़न लेना है 120 ml, यानी आधा पाव। 120 ml आधा पाव। और इसमें ये डालेंगे आप 4 मगज़ का तेल। 4 मगज़ का तेल। 4 मगज़ का तेल। इसका वज़न लेंगे 30 ml। 30 ml, जी हाँ, यानी 30 ग्राम। 30 ग्राम। ये रोगन बादाम शीरी है, मीठे बादाम का तेल। मीठे बादाम। इसका वज़न लेंगे आप 30 ml। ठीक है। बहुत ही आसान है ये। और ये है रोगन उष्णा। उष्णा बूटी होती है, पत्थर का फूल होता है, इसका काफ़ी गाढ़ा तेल होता है। आप देखिएगा, पतले तेल मत लीजिएगा, नकली होते हैं। इसका वज़न लेना है 60 ml। रोगन उष्णा। उष्णा, जी हाँ, ठीक है। ये है रोगन नागर मोथा। ठीक है। ये एक बूटी आती है, ये भी ब्लैक कलर की होती है और ये उसका ऑयल होता है, ये भी गाढ़ा तेल होता है। इसका भी पतला तेल मत लीजिएगा। ठीक है। ये देखिए, रोगन नागर मोथा, ये भी 60 ml लेना है। ठीक है। और इसमें आपने डाला है तिल का तेल आधा पाव, बादाम का तेल 30 ml, 4 मगज़ का तेल 30 ml,
रोगन उष्णा 60 ml और रोगन नागर मोथा ये भी 60 ml। इसमें आप डालेंगे नीम के बीज 10-12 दाने डाल दीजिएगा, उसका छिलका उतार के, नीम की निबोली, उसका मगज यानी उसको छील के उसके अंदर का मगज वो 10-12 डाले डाल के एक दिन के लिए घर पे रख लें। ठीक है। दूसरे दिन से सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। और इसमें एक चीज़ रह गई थी, ये कमेला पाउडर। कमेला पाउडर, ठीक है जी हाँ। इसका तकरीबन इसमें डालना है 10 ग्राम कमेला पाउडर। ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करके एक दिन के लिए घर पे रख लें। उसके बाद जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। जैसे ही धोएंगे खुश्की गायब। ठीक है। उसी टाइम पे खुश्की गायब हो जाएगी और ईचिंग खारिज भी तकरीबन 60 to 70% कम होगी पहले दिन। ये एक दिन छोड़ के लगाना है और ये जितना अरसा चल जाए आप देखिएगा आस्ते आस्ते बाल उगने लग जाएंगे, बाल घने होना शुरू हो जाएंगे और बालों का जो रूखापन है वो भी खत्म हो जाएगा। बालों का वॉल्यूम भी बेहतर होगा, सफ़ेद होने से भी रोकेगी ये। अच्छा, अगर ये आईब्रोज पे भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आईब्रोज को घनी भी करेगी, आईब्रोज को सफ़ेद होने से रोकेगी। सही है। एक दफ़ा दोबारा से बता दीजिए ताकि कंटिन्यूटी के साथ जी लोगों को प्लीज़ कागज़ और पेन तैयार रखिएगा। खुश्की हो, बाल गिर रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, दो मुंह हो रहे हों, सर पे खारिश हो रही हो, एक परत सी खुश्की की आ रही हो, तो उसको दूर करने के लिए आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव यानी 120 ml, रोगन 4 मगज़ का तेल 30 ml, रोगन बादाम शीरी ये भी 30 ml, रोगन उष्णा 60 ml, रोगन नागर मोथा ये भी 60 ml। इनको मिक्स किया, इसमें हमने एक 10-12 दाने मगज़ नीम के बीजों का मगज़ डाला, जिनको छिलका उतार के 10-12 दाने वो डालने और 10 ग्राम हमने इसमें कमेला पाउडर डाला जो कि ये है कमेला पाउडर। मिक्स करके एक दिन के लिए घर पे रख लें। उसके बाद जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें, एक दिन छोड़ के करना है। ठीक है। हम आपको कॉल रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी गुलजार भाई, मैंने हकीम साहब से ये पूछना है कि जैसे अभी इन्होंने जिस्म की खुश्की का बताया है ना जी, तो मेरे मियाँ उनकी टांगों पे बहुत ज्यादा शदीद खारिश होती है जी और खून तक निकल आता है खारिश करते हुए ना। ठीक है ठीक है। तो लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। डॉक्टर साहब से भी पूछा, उन्होंने यही कहा है कि खाने में कोई मसला है जिसकी वजह से ये खारिश है जिस्म में। एलर्जी होगी ना उनको। ठीक है जी, एलर्जी है कोई जिस्म की ना। उनको शुगर तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई शुगर नहीं है। ठीक है ओके। हाँ जी आपको बताते हैं, आप टीवी की तरफ चलें। ठीक है जी गुलजार भाई, जिस तरीके से अभी मैंने ये सरसों के तेल में गंधक आंवला सार बनाया, ये उन्हें चाहिए कि अपनी टांगों पे लगाएं और साथ में ये जो नीम के बीज मैंने बताएं, इसके 5 दाने सुबह निहार मुँह चबा के खा लिया करें, लेकिन इसका मगज़ खाएं, इसका छिलका उतार के खाएं। जी हाँ, बिल्कुल चिलगोजे की तरह होगा। ठीक है, ये मगज़ इनका है। ठीक है, देखें तो ये इसके 5 दाने सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। ये ब्लड प्योरीफाई, खून भी साफ आपको दोबारा बता देते हैं, बहुत गौर से सुन लें कि नीम के जो निमोली होती है उसके 5 दाने छिलके को साफ़ करके उसके अंदर जो मगज़ होता है निमोली के, उसको आपने 5 दाने सुबह रोज़ाना खाना है और जो गंधक आमला साल और उसको अपना सरसों का तेल इसको मिक्स करके इसको लगाना है, खाना भी है और लगाना भी है, ताकि वो अंदर से आपको जो है ना कम से कम इन्होंने 1 महीना यूज़ करना है। 1 महीना यूज़ करना है। प्रॉब्लम है पुरानी है इनको। हाँ पुरानी खून तक निकल आता है। जी जी, तो इंशाल्लाह ये शिकायत इनकी दूर होगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जैसे बड़ा गोश्त हुआ, बैंगन हुआ, अचार हुआ, ये चीज़ें ना खाएं। सिरके वगैरह से ज़रा परहेज करें इंशाल्लाह। खट्टी चीज़ों से थोड़ी सी परहेज करेंगे, आपका इंशाल्लाह मसला जो है वो जल्दी हल हो जाएगा। अच्छा, ये अपना क्या नाम है, एक सवाल और भी था उसके अंदर के दांतों के लिए जो है ना बहुत सवालात आए थे कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत में से वो खून आता है, ठंडा गर्म लगता है, इसके लिए मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, स्मेल महसूस होती है, बालों को पायरिया की शिकायत हो जाती है, और जैसे चाय भी पीते हैं या पानी भी पीते हैं तो या तो वो गर्म लग रहा होता है या बहुत ठंडा लग रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए और मसूलों की सूजन को भी ख़त्म करने के लिए और मुंह की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है सत्ते पुदीना, सत्ते अजवाइन और सत्ते काफूर। 3 चीज़ें, सत पुदीना, सत अजवाइन, सत काफूर, ये क्रिस्टल की तरह चीनी की तरह होंगी। इन तीनों को मिला लेंगे 10-10 ग्राम, तो ये खुद ब खुद पानी बन जाता है। फिर उसके बाद उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। ठीक है, ये रोज़ाना करें, ये कुछ दिन कर लेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर दांत में कीड़ा लग गया हो, कैविटी आ गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना कटेली बूटी।
कटेली बूटी को कोयले पे डालेंगे तो वो जलेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा। तो आप मुंह खोल लीजिएगा, धुआं इतना लगे कि दांतों पे लग जाए। ठीक है। ये दमे का मरीज इस्तेमाल ना करे, दांतों पे जैसे ही लगेगा तो पानी भर के निकलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास कॉलर हैं फैसलाबाद से, सायरा। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। जी सायरा, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मुझे पूछना था कि मेरी सिस्टर के चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल हैं। चेहरे पे बाल हैं बहुत ज्यादा, ठीक है तो उसका कोई हल बता बिल्कुल, आप टीवी की तरफ चलें, इंशाल्लाह आपको बता देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई, जिन लोगों के चेहरे पे फालतू बाल आ रहे हों, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आते हैं। अपने हार्मोन्स को भी बेहतर करें और साथ में एक लकड़ी आती है जिसे किस्तुल बहरी कहते हैं, इसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है। किस्ते शीरी आप 100 ग्राम ले लें, सुरनजान तलख 50 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 20 ग्राम, रोगन खस 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने पानी में इसका पेस्ट बनाना है और अपने फालतू बालों पे लेप कर लेना है। रात को लगाएं, सुबह धो लें, एक टाइम रोज़ाना 2-2.5 महीना करें। ये बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किस्ते शीरी 100 ग्राम, सुरनजान तलख 50 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 20 ग्राम, रोगन खस 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं और अपने फालतू बालों पे लेप कर लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें। ये रोज़ाना करना है 2 महीने तक, इंशाअल्लाह ताला बारीक होकर। अच्छा, गैप नहीं देना, रोज़ाना करना, रात को लगाना है, सुबह धो लेना है। ठीक है, तो ये बाल जो हैं वो आहिस्ते आहिस्ते बारीक होकर हो जाएंगे, बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और कलर भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का खून साफ़ नहीं होता, जिसमें खून में कहते हैं ना वो होता है अपना बहुत ज़्यादा उसमें पिंपल्स निकलना चेहरे पे, यानी कि उसको मिठास भी कहते हैं हमारे यहाँ ज़बान में, कि खून मीठा होना है, उसके लिए ये निमोली कैसी है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार आपके लिए हमने जो है पोटैटो जो है पैनकेक बनाया है और उसके साथ अपना जो है चॉकलेट बॉल्स जो है वो तैयार किए हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, उम्मीद है कि इसको ज़रूर आप ट्राई करेंगे। बच्चों को इस लंच बॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन है, सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन है, हर तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोली के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि ये जो खून में मिठास और या खून में एलर्जी होती है बहुत सारी, इसको साफ़ करने के लिए ये बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन है। इसके 5 दाने सुबह निहार मुँह चबा के खाया करें। ये एक्नी के दानों को भी ख़त्म करती है, खून की इद्दत को भी दूर करती है और ESR जिनका बढ़ा हुआ होता है, जैसे खून में तेजाबियत होती है, तो ये उसको भी दूर करेगी। अच्छा। खून की गर्मी को भी दूर करेगी, खून की गर्मी को भी दूर। अच्छा, जो पैरों में दर्द का एक सवाल आया था, देखो पैरों में दर्द हो या कमर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, बहुत ही मुख्तसर 2 चीज़ें हैं, गोंद फुलाई और सिंघाड़ा। गोंद फुलाई और सिंघाड़ा, ये दोनों बराबर वजन लेके मिक्स करके पाउडर बना लो। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से लें। इंशाल्लाह पहले ही 2 दिन में दर्द तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 1 महीना खा के छोड़ दीजिए। ठीक है, ये घुटनों के दर्द के लिए भी बेहतर है जी। अच्छा, हमारे जो देखने वाले पेशावर में हैं, जी सुना आप पेशावर जो है वो, जी बिल्कुल, उनके पास जा रहे हैं मिलने के लिए। जी मैं कल सुबह 11 बजे पेशावर में पहुंच जाएंगे और अशनगरी पे चौक शादी पीर है, वहाँ पे मलिक मस्जिद है उसके बराबर में। ठीक है, जिन लोगों को भी मिलना हो मुझसे मिल सकते हैं। मैं हफ्ता, इतवार और पीर, ये 3 दिन में वहीं पे हूँ। तो शाह साहब को आप अगर हाथ लगा लीजिएगा, मेरी अगर याद आ रही होगी अगर मुझे पेशावर में जो लोग याद करना चाह रहे हैं वो इनको हाथ लगा लीजिएगा तो आपको मेरी याद जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है ना, कैसा है? ठीक है ना, बिल्कुल सर। सबको मेरा सलाम कहिएगा पेशावर में और मसले में मेरे देखने वाले हैं, इसलिए पिछली दफ़ा गया था तो बड़ा ही ज़बरदस्त शोर शराबा हुआ था और बहुत मज़ा आया था। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चाओ।